प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के मीठा नाम की धन्यवाद हो। इस सुंदर समय के लिए वो धन्यवाद करते हैं। छोटा सा लेकिन बहुत ही आवश्यक मसीह जीवन में आवश्यक विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कहीं हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा तो नहीं हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, खुद प्रभु यीशु मसीह करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 4 पद, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे पवित्र वचन के अंदर में अगर लगातार परमेश्वर की मांग अपने प्रजा के लिए, एक मांग जो हर जगह पाई जाती है वो यह है कि उसकी प्रजा उससे प्रेम करे। इसके एवज में पुरानी में देखा जाए तो प्रभु ने अपने लोगों को चमत्कार के द्वारा फिरौन की बंधुआई से छुड़ाकर कनान देश में लाकर हर तरह की आशीष देकर, उस जमीन को देकर, उस बेहतरीन जगह को देकर प्रभु ने अपने प्रेम को प्रकट किया। नया नियम में देखा जाए तो इससे कहीं अधिक है। ना केवल जमीन या उस तरह की या संसारिक चीजें, वरन हमें हमेशा के लिए शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए उसने अपने पुत्र को ही क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया। इससे बड़ा प्रेम का एक मिसाल आपको कहीं मिलेगा नहीं, ना तो इतिहास में, ना ही और कहीं। तो प्रेम को प्रकट करने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ कर दिया, जिसके एवज में वो भी चाहता है कि वो हम इससे प्रेम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इस प्रेम का सबूत क्या है कि हम प्रेम करते हैं या नहीं? इसी वचन को देखिए जहां पर प्रभु ने इफिसुस की कलीसिया से कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। उसके ठीक ऊपर में एक लंबी लिस्ट को प्रभु रखता है, जिससे हमको लग सकता है कि कैसे प्रभु ने कह दिया कि प्रेम ठंडा हो गया है। क्योंकि ठीक उसके ऊपर में दूसरे पद से लेकर देखा जाए तो कई ऐसी बातें आत्मिक खासियत या विशेषता इनमें पाई जाती है। उदाहरण के लिए देखिए आप उसका 2 पद से 2 से प्रकाशित वाक्य, मैं तेरे काम, तेरा परिश्रम, तेरा धीरज को जानता हूं, यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाता है, मैं उठाते उठाते थका नहीं। इतनी लंबी लिस्ट है इनकी अच्छी बातों का। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कैसे यीशु जांच कर देखता है कि ये सारी बातों के बावजूद भी इनके अंदर मेरे प्रति प्रेम ठंडा हो गए? कैसे प्रभु ने जाना? अब जरा ध्यान से उन पदों को देखिए, उस लिस्ट को देखिए आप। काम को, परिश्रम को, धीरज को जानता, यानी काम उनके अच्छे थे, परिश्रम बहुत था, धीरज रखते थे वो। बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। धीरज धरता है, दोबारा बोल रहा है ना, धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मेरे नाम के लिए दुख तक उठा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरज धरते हैं, परिश्रम करते हैं, झूठे प्रेरितों से दूर रहते हैं या उनको दूर करते हैं। इतनी सारी अच्छी अच्छी गुण जिस कलीसिया में हो, कैसे यीशु दावा कर सकता है कि प्रेम ठंडा हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। अब उस लिस्ट को अगर बार बार ध्यान से देखेंगे तो कहीं एक चीज मिस तो नहीं कर रहा है? एक चीज मिस कर रहा है। क्या चीज है वो? क्या बात है वो? प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से पढ़िए। तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज धरना, झूठे प्रेरितों को दूर करना है, क्या नाम है, धीरज धरना,
प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाना, इस लिस्ट के अंदर एक खास बात नहीं है जिससे प्रभु जान गया कि वास्तव में इनका प्रेम ठंडा हो गया। मैं एक बार और लिस्ट दोहरा के उसको जोड़ता हूं वहां पर जो यहाँ नहीं है। तू मेरे तेरे काम, तेरा परिश्रम, तेरा धीरज जानता हूं, बुरे लोगों को देख नहीं सकता, अपने आप को प्रेरित कहते हैं वो नहीं है, उन्हें परख कर झूठा पाया, तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाता है, उठाता है, और तू अपने जीवन के समयों में मेरे पास बैठता है। You sit in your my presence for a long time. तू मेरे पास बहुत देर तक या अच्छी समय तक तू मेरे करीब बैठा रहता है। ये चीज वहां नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? जिससे कोई प्रेम करता हो उसकी चीजों से वो प्रेम नहीं करेगा या करेगा। जिससे आप प्रेम करते हो उसकी चीजों से, उनकी बातों से प्रेम करने से कहीं अधिक उस व्यक्ति से प्रेम करना आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पापा से मैं प्रेम करता हूं तो मेरे पापा घर, मेरी पापा की पत्नी, मेरी माँ, मेरे पापा के बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे पापा की नौकरी, ये सभी से मैं प्रेम करूंगा। लेकिन इससे कहीं अधिक आवश्यक है मेरे पापा से ही प्रेम करूं। कुछ इसी तरह का बात यहां पर भी है। यीशु की बातों से प्रेम करते हैं, यीशु की चीजों से प्रेम करते हैं। तेरा काम, तेरे लिए परिश्रम, तेरे कलीसिया के अंदर के बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तेरे लिए धीरज रखना, तेरे नाम के लिए दुख उठाना, देख रहे सब कुछ है। यीशु की चीज वहां पर है लेकिन यीशु नहीं है वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे आप प्रेम करेंगे आप उसके करीब जाने से हिचकिचाएंगे नहीं, आप उसके करीब में ज्यादा रहना पसंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप संसार में देख लीजिए, आप जिससे भी आप प्रेम करते होंगे, पति पत्नी, भाई बच्चे, बंधु दोस्त लोग जो भी हो, उसके करीब आप अधिकतर हर दिन जाएंगे, ज्यादा देर उसके साथ रहना चाहेंगे। जब उससे हटना होगा ना तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है चलते हैं, कल मिलेंगे। वो जो चलते हैं बोलेंगे ना, उस समय चेहरे पर एक वो जो रुझान होगा ना, रुख जो होगा एक निराशा टाइप का होगा। क्यों? वो छोड़ने की जो अनिच्छा चेहरे प्रकट हो जाएगा, यदि प्रेम करते हैं तो। ये चीज मिसिंग है। तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते थकता नहीं, उससे आगे होना चाहिए था, तू मेरे करीब बैठने से भी थकता नहीं। ये चीज मिसिंग है। इस एक चीज में यीशु ने क्या जांच लिया? उनके प्रेम को जांच लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों बहनों, हम सभी कोई सेवकाई, कलीसियाएं, कलीसिया के लोग, वचन, उपवास है, कलीसिया की एक्टिविटियां, यूथ के कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, ये सभी चीजें जो प्रभु यीशु मसीह के लिए है या यीशु मसीह की हैं, इन सब से हम प्रेम कर सकते हैं। फिर भी आप यीशु से प्रेम से दूर होंगे यदि उसके करीब बैठने के मामले में आप पराजित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? पुराने नियम में एक दानियल है, 6वां अध्याय पढ़कर देखेंगे तो उसका 10वां पद में से लिखा है। दानियल की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 10वां पद। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की खुली रहती। अपने रीति के अनुसार वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। तब भी करता था। ये उसकी रीति थी। अब ये कब की बात जानते हैं आप? जब उस राज्य में या उस मुल्क में ये ऐलान हो गया है कि 1 महीने तक राजा जो वहां के हैं, लेकिन उस राजा से विनती करने की बजाय किसी से विनती या दुआ नहीं किया जा सकता।
ये ऐलान हो चुका था। और ऐलान किस तरह हुआ है, उस ऐलान के जो कॉपी है या ऐलान का जो घोषणा पत्र है उस पर राजा ने सील लगा दिया है, यानी कि हट ही नहीं सकता। और अगर किसी ने इस 1 महीने के बीच में किसी और से विनती किया तो उसको सिंह के मान में डाल दिया जाएगा। 1 महीने का ही बात है। 1 महीना बस आपको क्या करना है, राजा से विनती करना है, अगर करना भी है तो, और किसी से नहीं करना है। अब दानियल की जिसकी रीति प्रभु के पास बैठने का है, वो चाहे तो 1 महीने के लिए स्थगित कर तो सकता है अपने परमेश्वर के पास बैठने से। 1 महीने की तो बात है। 1 महीने के बाद 31वां दिन वो क्या कर सकता है, फिर से वापस अपने रीति में आ सकता है, प्रार्थना दुआ प्रभु के साथ में, पिता के साथ में बैठ सकता है। 1 महीना यानी 30 दिन या 31 दिन, 30 दिन है उस जमाने के हिसाब से, बेबीलोनियन हिसाब से 30 दिन हो तो 30 दिन की बात है। 1 2 3 4 29 30 दिन ऐसे गुजर जाएंगे। लेकिन दानियल को वो भी क्या है, नागवार नहीं है। वो he can't miss a single day without sitting in the presence of the Lord. वो एक दिन भी अपने परमेश्वर के करीब बैठने से अपने आप को रोक नहीं सकता। यहां तक कि अगर सिंह के मान में डाल भी दिया जाए, ये ऐलान हो चुका है, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं सकता। किस बात से? 1 महीना पिता के परमेश्वर के करीब बैठने से अपने आप को रोक नहीं सकता। अब आप अंदाज लगा लीजिए इसका प्रेम परमेश्वर के प्रति कितना जबरदस्त है, कितना जोश से भरा हुआ है। बहुत जबरदस्त चेतावनी उसके पीछे है। एक दूसरा 1 महीने की बात है। अब 1 महीने में कुछ दुनिया पलट थोड़ी जाएगी। अब 1 महीना प्रभु के पास नहीं बैठने से क्या हो जाएगा, इस तरह वो सोचा नहीं। क्यों? वो प्रेम क्या करता है, जिससे आप प्रेम करते हो ना, उसके करीब से आप हट ही नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अब आपके दुनिया के अंदर में आपसे आपका जितना प्रेमी हो, आप कभी भी एक दिन मोबाइल से बिना बात किए या आपस में बिना बैठे कभी बैठ सकते हैं? नहीं कर सकते। यही जो प्रेम है, ये जो लगाव है, उस अदृश्य कहलाने वाला परमेश्वर से भी दानियल को है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक यही बात परमेश्वर कलीसिया से चाहता है। इसलिए जिस कलीसिया में ये चीज नहीं पाई गई, उसे मांग कर रहा है, तूने अपना पहला प्रेम खो दिया। सब कुछ तेरे पास है, एक लंबी लिस्ट है प्रशंसा का। मेरे कई चीजों से तुम प्रेम करते हो, मेरे कई बातों से तुम प्रेम करते हो, धीरज रखना, मेरे लिए दुख उठाना, सेवकाई वगैरह वगैरह सभी चीजों से तुम प्रेम करते हो। लेकिन मुझसे तेरा प्रेम जो प्रकट होता है मेरे करीब रहने से और करीब बैठने से, कुछ देर तक मेरे साथ समय बिताने से, हालेलुया, कुछ देर तक उसके साथ पवित्र वचन को लेकर उसकी शब्दों को सुनने के लिए कान धरते हुए, उससे बोलने के लिए मुंह खोलते हुए, कुछ समय दानियल के समान एक खास विशेष जगह बना रखा है वो, उस तरह से पिता से बात करने के लिए। ऐसा एक जगह तूने ढूंढा था पहले, अब वो नहीं है तेरे पास। क्यों? ऐसे लिखा है ना, पहला प्रेम छोड़ दिया, यानी पहले था ये सब, पहले सब था, अब वो कमरे दूर हो गए। शायद उस कमरे के अंदर में अब फ्रिज आ गया होगा, या एसी आ गया हो, बिस्तर आ गया होगा। जिस कमरे में समय निकाल कर पिता के साथ बैठना था, प्रभु के पास साथ बैठना था, अब उस कमरे के अंदर में एसी और क्या आ गया, बिस्तर आ गया। अब उस कमरे में जाते ही नींद आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आज रात, आज समय आपको फिर से दोबारा उठाना चाहता है उस आलसीपन से, उस आलस्य भरे अवस्था से, उस आत्मिक ढीलेपन से उठाना चाहता है, दोबारा जोश से भरना चाहता है, ताकि फिर वो कमरा खाली किया जाए, एसी भले रहे, बिस्तर हटा दिया जाए, घुटना टिकाने के लिए एक छोटा सा पीढ़ा रखा जाए, जिसमें बाइबल रखा जाए, और आपको घुटना टिकाने के लिए जगह, बस यही काफी, इतनी जगह काफी है। ये आपका जीवन के अंदर में यीशु के प्रति, प्रभु के प्रति उतावलापन जोश से भरकर दोबारा आपको अनेक करीब बना देगा। आपको फिर से प्रेम करने का उस अनुभव का
आगे उसका गजब का अच्छे अच्छे परिणाम है वो मिलने लगेगा। ये मेरी कामना है आप सबसे। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे।